डोनाल्ड ट्रंप ने वजारत दिफा पर कुल्हाड़ी चला दी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राजीन के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। महकमे दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला। यूक्रेन के सदर मादनियात अमेरिका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनियाती ज़खायर तक अमेरिका को रसाई दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने कहा, उम्मीद है यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याजा अफरीदी से अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द की 2 घंटे तक तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। कारकुनान को आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया। वफ्द ने बताया, पीटीआई रहनुमाओं के केस एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने निजाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास बारे आगाह किया। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में हुकूमत से इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म टैक्स के ज़ेर-ए-इत्तिबा मुक़द्दमात पर फिक्रमंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस से कहा, आपकी अदालत के हुक्म को कोई ऑर्डर नहीं मानता, नहीं समझता। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अरकान असेंबली और कारकुनान से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुकदमात लग नहीं रहे, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जेल मैनुअल और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बानी और बुशरा बीबी मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। चीफ जस्टिस से कहा, हम 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सलमान अकरम राजा बोले, हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। बदउन्वान अनासिर से एक पाई वसूल करेंगे। खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कहा, केसेस मेरिट पर जल्द निपटाए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जाए जिससे बदउन्वानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में अब आएगा। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले, टैक्स एक्ट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डीजी खान का दौरा करेंगे, जलसा आम से खिताब करेंगे। आलमी मालियाती इदारा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन, ताउन आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। IMF की गवर्नेंस करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ। रवा साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने का कह दिया। IMF मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। बयान में कहा गया, IMF हुकूमत की संजीदगी और अज़्म को सराहता है। टीम गवर्नेंस, शफाफियत, टीम इक्तसादी नताइज बेहतर बनाने के मौके तलाश करने के लिए दोबारा आएगी। हालिया दौरे में गवर्नेंस, बदउन्वानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इंसदाद के उमूर भी देखे गए। इसहाक डार की अबूधाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, अवामी राब्ते के फरोग पर गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुलाजमीन ने हुकूमत की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारा जो समझौता हुआ है वज़ीर आज़म उसे पूरा करेंगे। कुछ मुतालबात अब और कुछ बजट में पूरे होंगे। हम आपको और आप हुकूमत की मुश्किल को भी समझे। IMF की मजबूरी भी है, हमारी जुबानी गारंटी लिखने से ज्यादा अहम है।
क्या मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें भी 27 फरवरी को सुनी जाएंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानी का दौरा। बरतानवी जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के सिस्टम और डीप रे की स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम, बगैर पायलट और मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफ भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हरेस्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। 2 रोज़ कबल बरतानिया पहुंचे थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस गिरफ्तार मुल्ज़िमान अरमगान और शहराज को रिमांड खत्म होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की खबर खुश आई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश के नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने लाश की शनाख्त को मुश्किल करार दे दिया। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुकाम को खत लिख दिया। कहा DNA रिपोर्ट आने तक ईदी सर्दखाने में रखी जाए। मुस्तफ़ा आमिर के वरसा को इंसाफ की फराहमी के लिए क्लिफ्टन 3 तलवार के मकाम पर एहतजाज। शुरका ने शमे भी रोशन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। गजा को खाली कराने के मंसूबे पर कायम। कहा फ़लस्तीनियों को निकाल कर गजा को सियाहती मकाम बनाने के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। अब भी समझते हैं कि ये अच्छा ख्याल है मगर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मिस्र और उर्दन के मनफी रद्द-ए-अमल ने हैरान किया। उन्हें मजबूर नहीं करूँगा, सिर्फ सिफारिश करूँगा। पाक भारत क्रिकेट जंग छिड़ने में सिर्फ 1 रोज़ बाकी। मैच के लिए शाहीनों का दुबई में पड़ाव। इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पहले मैच की कमजोरियों को ताकत बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, इस बार भी शिकस्त देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया। बतौर खिलाड़ी अब अगले मैच पर फोकस है। जो गलतियां पहले मैच में की इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। भारत को हराकर सेमीफाइनल खेलेंगे।